बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी ओजरी को कैसे साफ़ किया जाता है और साथ ही इसकी ग़ज़ाइयत कैसे बरकरार रखी जा सकती है। अगरचे इसको धोने के बहुत सारे तरीके आपको बताए गए होंगे। यूट्यूब पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो मौजूद हैं जिनमें कोई चूने से धो रहा है, कोई इसको पानी उबाल के धो रहा है, कोई किस तरह, लेकिन उस सारे तरीक़ों से इसकी ग़ज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ग़ज़ाइयत कैसे बरकरार रहती है और इसको आसान तरीन तरीके से कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हमने उसको रफली धो लिया एक दफ़ा, और जो हाथों से कचरा उसके ऊपर से उतार सकते थे वो उतार लिया। अब इसके ऊपर डालेंगे नमक। ये तकरीबन 1 प्याली के करीब नमक है, 2 मुट्ठी भर के। तो ये ओजरी है तकरीबन 1.5 किलो के करीब, और इसके ऊपर हम नमक लगाएंगे अच्छे तरीके से। ये नमक लगा के हम इसकी अच्छी तरह से मालिश करेंगे। ये ओजरी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, मैदे के लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ओजरी खाने के फ़ायदे अगर आप हकीमों से सुने तो आप हैरान रह जाएं। ये हालांकि देखने में एक बेकार सी चीज़ लगती है और आम लोग इससे कराहत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा इस तरीके से इसकी मुकम्मल बू ख़त्म हो जाएगी और देखने में बिल्कुल खूबसूरत लगेगी और इसकी ग़ज़ाइयत जो है बरकरार रहेगी। तो इसके साथ तो नमक को अच्छी तरह मालिश करने के बाद हम इसमें डालेंगे सिरका। ये आम सिरका है, जो आम सफ़ेद सिरका। तो ये तकरीबन 1 प्याली के करीबन इसके ऊपर डालेंगे। 1 प्याली सिरका जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे, अंदाज़े से मैं डाल रहा हूँ। तो इसको डाल के तो इसको अच्छे तरीके से हमने पहले मालिश करनी है, और मालिश करके इसके ऊपर हमने पानी डाल देना है थोड़ा सा, और ताकि ये ओजरी सारी जो है अच्छी तरह डूब जाए। और अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, और आधे घंटे के बाद जो है इसकी सफाई मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि आगे क्या क्या प्रोसेस करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आधे घंटे के बाद ये अंदर से मुकम्मल साफ़ हो चुकी है और बाहर की तरफ थोड़ा बहुत कचरा रह गया है। ये आराम से उतर जाएगा, हाथों की मदद से हम इसको आराम से उतार लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको साफ़ करने पे, लेकिन इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे तो इसकी ग़ज़ाइयत जो है वो बरकरार रहेगी और बू इसकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उसको नाक के पास ला कर भी सूंघेंगे तो फिर भी आपको ओजरी की बू नहीं आएगी। हालांकि वैसे ओजरी कमरे में पड़ी हो तो पूरे कमरे में बू फैल जाती है। और ये ओजरी खाना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मैंने पहले आपको बताया है। मैदे के लिए ख़ुसूसी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैदे में अगर इंसान के मैदे में बाल चला जाए तो उस बाल को मैदे में गलाने के लिए और कोई चीज़ भी असर नहीं करती, और ये ओजरी जो है इससे मैदे में बाल भी गल जाता है। और इसके अलावा जो है मैदे की ताकत के लिए और ग़ज़ाइयत जो है अपनी ग़ज़ा को हज़म करने के लिए, उसके लिए ओजरी खाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। हकीम लोग कहते हैं कि 6 महीने में एक बार लाजमी ओजरी खानी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर लें और उसके बाद आप साफ़ पानी के साथ धो लें। हमने कोई गर्म पानी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही हमने कोई केमिकल इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर सिर्फ सिरका लगाया है और नमक लगाया है और थोड़ी देर रखा है, और आप ये देखिए इसकी शक्ल माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। और अब इसको हम साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ये आम मोटर का ताज़ा पानी है और इस पानी से हम इसको साफ़ कर रहे हैं, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगा। तो मैंने कोशिश की है कि वीडियो को 5 मिनट 5.5 मिनट में ख़त्म करूं, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो से बंदा बोर हो जाता है। तो अब इसका सिरका मैंने अच्छी तरह निकालना है, क्योंकि इसके अंदर जो सिरका है वो उसको हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। उसकी निशानी ये है कि जब तक इस पानी के ऊपर जो है वो बुलबुले बनते रहेंगे तो उसका मतलब है कि अभी तक इस के अंदर सिरके का असर मौजूद है। तो सिरके का असर मुकम्मल ख़त्म करना है और नमक भी इसके अंदर से अच्छी तरह निकालना है, क्योंकि ये तौलिए वाली साइड जो है ये टावल की तरह का जो उसकी शेप है, इसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नमक और सिरका रह जाता है। तो इसको हमने 5 से 6 दफ़ा जो है वो धोना पड़ेगा, और फिर जाकर इसका जो मुकम्मल असर है इसके अंदर से वो ख़त्म होगा। तो ये आप देख सकते हैं साइड पे जो पानी पे झाग बन रही है, ये वाली
ये सारा जो है वो सरके का असर है अभी तक। तो इसको मैं 5 से 6 बार धो लूँ, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि इसकी कैसी लुक बनती है और कैसी कितनी साफ़ हुई है। और ये देखिए जी हमारी ओजरी जो है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके अंदर से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सिरका और नमक जो है वो निकल चुका है। अब इसको हम काट लेंगे। पहले इसको हम बड़े बड़े पीसों में काट लेंगे। इसको आम बोटी की तरह छोटा नहीं किया जाता बल्कि मोटा मोटा ही काटा जाता है। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, क्योंकि ये पकने के बाद जो है थोड़ी सी सुकड़ जाती है। अगर आप 1 इंच की बूटी रखेंगे तो वो तकरीबन पौना इंच की रह जाएगी। तो इसलिए आप इसको थोड़ा बड़े बड़े पीसों में पहले काट लें और फिर इसको हम बारीक काटेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको पकाते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा अगली वीडियो में भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो हैं वो ज़रूर किया करें, उससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। ओजरी एक सस्ती आइटम है, यानी कि जो किसी भी जानवर के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिनमें पाए हो गया, सिरी हो गई, ओजरी हो गई, ये चीज़ें आम गोश्त की निस्बत काफ़ी कम रेट पर मिल जाती हैं और ग़िज़ाई के एतबार से बहुत अहम होती हैं। तो इन चीज़ों से ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जब आप इसकी सफाई देख सकते हैं और इस साइज़ की मैंने बोटी बनाई है, तो ये जनाब बिल्कुल पकाने के लिए तैयार है। ये आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओजरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको पका कर दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।